Good morning, dear students. I hope you all are well and safe at your home. And we will continue our lesson 6 going to sleep. So, in the previous video, we read about that there is a man whose name is Mr. Fogg who wants to sleep one night, but he couldn't sleep due to many things happened with him that didn't let him to sleep. So what were those things? We will read in this lesson. We discuss about two things. The very first one is when he was about to sleep, his wife suddenly woke up and said to Mr. Fogg that he thought that his yellow hen might be lay eggs. So and these things irritate him very much. And second thing, what happened when he was going to sleep, when he was about to sleep, his baby began to cry. So we read about these two things, and today we will read about the other things. So let's continue the story. हमने यहाँ तक पढ़ चुका था, ठीक है, जहाँ पे उसका बेबी जो है रोने लग जाता है। तब जब मिस्टर फॉग जो है अपनी वाइफ को चिल्ला के कहते हैं कि जाओ उस बेबी को चुप करवाओ, ठीक है, यहाँ तक हो गया था। अब फिर से दोबारा से मिस्टर फॉग डिसाइड करते हैं कि फिर से अपनी वो जो शीप वाली काउंटिंग है वो कंटिन्यू करेंगे। नाउ लेट्स रीड द ही हैड जस्ट फिनिश काउंटिंग द 64th sheep when his aunt knocked on the door। अब फिर से जो है वो मिस्टर फॉग डिसाइड करते हैं कि फिर से वो अपना वही काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। तो जैसे ही वो काउंटिंग स्टार्ट करते हैं और 64 शिप तक पहुंचते हैं, तभी अचानक से उनकी डोर में खटखटाने की आवाज़ होती है। और कौन होती है? इनकी आंट होती है, वो जो दरवाज़ा खटखटा रही होती है। एंड आस्ट ही फिज अवेक, और कहती है, क्या पूछती है? अगर तुम ये पूछती है उनसे, क्या तुम जाग रहे हो? She said that he had forgotten to close the back door। वो बताती कि मैं पीछे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई। She thought she had heard thieves in the backyard। उन्हें ऐसा लगा कि पीछे का दरवाज़ा खुला है और वहाँ से शायद चोर आ गए हैं। Mr. Fogg got up from the bed in anger and went down to check। मिस्टर फॉग को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से में उठकर वो नीचे चले जाते हैं, क्या करने के? चेक करने के लिए। He found the door firmly closed। और उन्होंने क्या देखा कि जो डोर है फर्मली का मीन्स होता है टाइटली। उन्होंने देखा डोर जो है अच्छे से बंद है, ठीक है। ऑन रिटर्निंग टू हिज रूम ही डिसाइडेड टू काउंट शीप वन मोर टाइम। जब वो वापस अपने कमरे में आ रहे होते हैं तो वो सोचते हैं मिस्टर फॉग कि मैं दोबारा से काउंटिंग फिर से करूँगा। दिस टाइम ही रीच 240 शिप। और इस बार वो उन्होंने कहाँ तक काउंटिंग कर ली होती है? 240 शिप तक। ही वॉज नियरली अस्लीप। वो बिल्कुल मतलब लगा उनको नींद आने ही वाली थी, बिल्कुल मतलब जैसे हमारे आंखों में नींद भर जाती ना, इस तरह से उनका भी हो गया था, ठीक है, उनकी आंखों में नींद भर गई थी। वैन द नेबर्स कैट स्टार्टेड फाइटिंग लाउडली। तभी अचानक से जो उनके पड़ोसी की जो बिल्लियाँ होती हैं वो आपस में लड़ती हैं बहुत तेज़ तेज़। और आपने भी देखा होगा जब बिल्ली लड़ती है तो कितनी तेज़ आवाज़ आती है और कितना शोर आता है। तो कोई भी इंसान हो, अगर वो नींद में उसको नींद आ रही है तो उसकी नींद तो पक्का ख़राब होगी। तो ऐसे सेम जो है मिस्टर फॉग के साथ होता है। मिस्टर फॉग वॉज वेरी अपसेट। मिस्टर फॉग बहुत परेशान हो जाते हैं। ही लीप्ड आउट ऑफ बेड एंड वेंट टू द विंडो। वो अपने बेड पर से एकदम से कूद कर पड़ते हैं और खिड़की के पास चले जाते हैं। लीप्ड मतलब होता है कूदना या उछलना, कहते हो जिसे। गुस्से में नहीं हम होते हैं, अरे एकदम से हमें गुस्सा था, हम एकदम से उछल के जाते बेड पर से। तो ऐसे जो है मिस्टर फॉग भी जाते हैं और अपनी विंडो के पास, खिड़की के पास चले जाते हैं। ही बिगेन टू थ्रो एनीथिंग ही कुड फाइंड एट द गेट। उसे मतलब मिस्टर फॉग को उस कमरे में जो भी सामान मिलता है ना, वो उठा क्या करता है, जो भी उसे सामान नज़र आता है वो उठा कर फेंकता है जहाँ पे बिल्ली लड़ रही होती है उनकी तरफ। हिज बूट्स, अ सोप डिश, ठीक है, अ कोम, अ प्लेट, अ ब्रश एंड सोन, ये सारा सामान है। और इसके अलावा और भी था जो उन्होंने उन बिल्ली के ऊपर फेंक के मारा। फाइनली ही मैनेज टू गेट द कैट्स टू गो बैक इनसाइड एंड रिमेन साइलेंट।
आखिर में उन बिल्लियों को वहाँ से वो भगा देते हैं और वहाँ पे जो इतना शोर मचा रही तो लड़ाई उनकी ख़त्म हो जाती है। इट सीम्ड सिली टू कंटिन्यू काउंटिंग शिप अगेन। उन्हें ऐसा लगा कि मेरी बेवकूफ़ी होगी कि मैं दोबारा से उस शिप फिर से काउंट करूँ, लेकिन कहते हैं मन में कहीं ना कहीं एक चीज़ हो आती है हमारे कि नहीं, एक लास्ट टाइम और ट्राई करना चाहिए। तो सेम थिंग हैपेंड विद मिस्टर फॉग। देन ही ऑल्सो डिसाइड वन मोर लास्ट टाइम आई विल ट्राई दिस। ठीक है, दिस टाइम द ट्रिक नियरली वर्क। पर इस बार जो है जो इनकी ट्रिक थी शिप काउंटिंग वाली, ये कुछ हद तक काम जो है कर रही थी। आफ्टर इमेजिनिंग द 82nd शिप, 82nd, ठीक है, 82nd कितनी होती है, 82, ठीक है, उन्होंने इतनी काउंटिंग कर ली थी शिप की। जंप ओवर दी फेंस, फेंस क्या होता है, बाड़ा, मैंने आपको बताया था घेरे जिसमें शिप को रखता है, शिप जो है कूद कूद के निकल रही हैं, उनको काउंट करना है कितनी निकल गई, ऐसी इमेजिनेशन है ये। ठीक है, ही वॉज फ्लोटिंग जेंटली इन टू द लैंड ऑफ ड्रीम, वो सपनों की दुनिया में चले जाते हैं। ठीक है, that was when his wife rolled out of bed and fell on the floor with a loud thud। तभी अचानक से जैसे ही वो ख्वाबों की दुनिया में जाते, सपनों की दुनिया में बस पहुंचते ही हैं, तभी अचानक से क्या होता है, इनकी वाइफ जो है बेड पर से नीचे से एकदम से नीचे गिर जाती, बहुत तेज़ आवाज़ आती है। ठीक है, द बेबी वो कप, अब उनकी वाइफ नीचे गिरने से इतनी तेज़ आवाज़ आई जिसकी वजह से बच्चा जो सो रहा था वो भी उठ जाता है एंड स्टार्टेड क्राइंग अगेन, और वो भी रोना शुरू कर देता है। Soon Mr. Fox aunt too came in and asked, जो उसकी आंट होती वो भी भागे भागे आती है, वो भी पूछती है, डिड यू फील द अर्थक्वेक, तुम्हें भी भूकंप महसूस हुआ, भूकंप आया है। मिस्टर फॉक डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब मिस्टर फॉक जो है इतने परेशान हो चुके होते हैं, वो सोचते हैं अब मैं क्या करूँ, उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा होता है। ही ग्रैब्ड अ पिल्लो, वो एकदम से तकिया छीन लेते हैं, एंड वेंट टू द सोफ़ा इन द सिटिंग रूम, और वो जो उनका सिटिंग रूम होता है जिसे आप बैठक बोलते हैं हिंदी में, या ड्राइंग रूम कह लो, ठीक है, कोई ड्राइंग रूम कहता है, कोई सिटिंग रूम, जहाँ पे मतलब सोफ़ा वगैरह रखे, तो वो क्या करते हैं, गुस्से में अपना तकिया छीनते हैं और अपने वहाँ से चले जाते हैं सोफ़े वाले रूम में, एंड ले डाउन देना, वहाँ पर जो है लेट जाते हैं। सून ही फेल अस्लीप, थोड़ी देर बाद ही वो सो जाते हैं। वैन ही वोक अप इन द मॉर्निंग, जब वो सुबह उठते हैं, ही वॉज क्वाइट श्योर दैट काउंटिंग शिप कुड नॉट हेल्प एनी वन स्लीप। उन्हें ये मतलब श्योर हो जाते हैं, उनको ये श्योरिटी हो जाती है कि भाई शिप काउंटिंग करने से कोई नींद वगैरह नहीं आती है। वो क्या करते हैं, वो पागलपंती कर रहे होते हैं, एक तरह से पागलपंती होती है कि शिप को काउंट करने से नींद आ जाएगी, ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता। पर ये इनके क्या था, इन्होंने कहीं बुक में पढ़ा था, उनको ऐसा लगा कि नींद नहीं आती, तो ऐसा करने से शायद उन्हें भी नींद आ जाए, तो ये ट्रिक अपना के देख रहे थे, तो ये ट्रिक उनके किसी भी काम नहीं आती। आखिर में वो बिना शिप काउंटिंग करके ही सो जाते हैं। आज आपकी स्टोरी यहाँ पे कंप्लीट होती है, एंड आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड दिस स्टोरी वेरी वेल। ठीक है, अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो है, in next video we will do the word meanings and the question answers. Okay, thank you and have a great day.